राम राम दोस्तों, मेरा नाम है ब्रजू सिंह। आप बीएसटीसी परीक्षा का प्रश्नों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, मैं सभी प्रश्नों की बहुत अच्छे से आंसर के साथ बता रहा हूँ। एक भी प्रश्न नहीं बचेगा, आपके परीक्षा से बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। इन सभी प्रश्नों को आप जरूर देख लें, परंतु वीडियो पूरा देखें दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, थंबनेल बता रहा है कि बीएसटी परीक्षा अंतिम प्रहार चल रहा है। राजस्थान भूगोल अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। 500 प्रश्न भूगोल के मैं 10 दिन में करा दूंगा। 500 प्रश्न हिस्ट्री के 8-7 दिन में करा दूंगा और 500 प्रश्न करा दूंगा। कोई 500 प्रश्नों के बाद कोई एक प्रश्न नहीं जाएगा दोस्तों। भाई दोस्तों, 50 प्रश्नों में से 40 प्रश्न सही है, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। आप कमेंट करके जरूर बताना। उससे पहले दोस्तों, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे और बेल आइकन अवश्य दबाएं। चैनल सब्सक्राइब करें। चलते हैं वीडियो की ओर। प्रश्न कह रहा है दोस्तों, पहला, मलाड़ी पर्वत राज्य के किन जिलों में विस्तृत है? मलाड़ी पर्वत श्रृंखला है वो राज्य के किस जिलों में विस्तृत है? सिरोही, जालौर बाड़मेर, पाली बाड़मेर, पाली जालौर। इसका राइट आंसर है जालौर बाड़मेर। ऑप्शन जालौर बाड़मेर। इसका राइट आंसर क्या है? जालौर बाड़मेर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, मृत नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? रावी सावी नदी को, कोठारी नदी को, कांतली नदी को, गग्गा नदी को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। किसको? गग्गा नदी को। मृत नदी के नाम से किसको जाना जाता है? गग्गा नदी को। चलते हैं आगे। दोस्तों, आपका अंतिम प्रहार चल रहा है। आप इन सभी कम से कम 40 क्वेश्चन आपके अवश्य सही होने चाहिए दोस्तों। ये है आपका अगला प्रश्न। ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक औषधियाँ किस जिले में आंधियाँ किस जिले में चलती हैं? सॉरी, आंधियाँ दोस्तों। ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक आंधियाँ किस जिले में चलती हैं दोस्तों? जैसलमेर जिले में, बाड़मेर में, श्री बीकानेर में, श्री गंगानगर में। इसका राइट आंसर है श्री गंगानगर में चलती हैं सर्वाधिक आंधियाँ। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है, राजस्थान की सबसे बड़ी अंतः प्रवाही नदी कौन सी है? रूपारेल नदी है, गग्गा नदी है, मेथा नदी है, रूपानगढ़ है। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, रूपारेल नदी है वो अंतः प्रवाही सबसे बड़ी नदी है दोस्तों। और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें। दोस्त, आपके बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एसटीसी में आते हैं दोस्त। राजस्थान का नागपुर किस जिले को कहा जाता है? अलवर को, झालावाड़ को, कोटा को, राजसमंद को। राजस्थान का नागपुर किस जिले को कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर कहा जाता है। चलते हैं आगे। अगला है, भौगोलिक उपनामों प्रदेशों से सुमेलित नहीं है। दोस्तों, जो सुमेलित नहीं है वो भौगोलिक उपनाम से सुमेलित नहीं है। मेवात क्षेत्र कौन सा है? अलवर व्रत का क्षेत्र मेवात क्षेत्र कहलाता है, ये करेक्ट है। मेवाड़ और मेवाड़ क्षेत्र कौन सा है? उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, ये भी सही है। मेवल क्षेत्र क्या है? डूंगर और बांसवाड़ा जिले के मध्य का भाग मेवल कहलाता है, ये भी सही है।
बागड़ क्या है, टोंक और भीलवाड़ा के जिले का भाग। सो दोस्तों इसमें ये आपका गलत प्रश्न है दोस्तों के बागड़, टोंक और भीलवाड़ा के भाग बागड़ कहलाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न, अरावली पर्वत श्रृंखला को काटकर तैयार की गई राज्य की प्रथम हर्षसु आकार वाली सुरंग किस जिले में तैयार की गई है? कौन सी सुरंग है दोस्तों? हर्षसु सुरंग कौन से जिले में है? अलवर में है, जयपुर में है, जोधपुर में है, झालावाड़ में है? दोस्तों कमेंट करके बताना कि आपके कितने प्रश्न सही गए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन ए, अलवर ज़िले में है। ऑप्शन ए अलवर ज़िले में है। चलते हैं आगे। ये रहा आपका प्रश्न अगला, राजस्थान में सहकारी सूती मिल है। राजस्थान में सहकारी सूती मिल है। महाराजा उम्मेदमल मिल्स पाली की है, कृष्णा मिल ब्यामार की है, राजस्थान मिल्स गुलाबपुरा, जयपुर स्पिनिंग मिल्स। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं आगे। निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? क्या बताना है? सत्य कथन कौन सा है? राजस्थान में वर्तमान में 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। असत्य कथन बताना है दोस्तों, ध्यान से देखना। असत्य कथन, राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान है, ये तो सही है, 3 ही राष्ट्रीय उद्यान है। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर और बाड़मेर में फैला हुआ है, ये भी सही है। सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य अलवर में है, ये भी सही है। सज्जनगढ़ अभ्यारण्य सिरोही में है। दोस्तों ये आपका गलत है, सज्जनगढ़ अभ्यारण्य सिरोही में नहीं है। ये ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। चलते हैं आगे। केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्था स्थित है। दोस्तों इसका राइट आंसर देखना, जयपुर में, टोंक में, जोधपुर में, पाली में। इसका राइट आंसर है दोस्तों टोंक में। केंद्रीय भूड़ अनुसंधान संस्थान कहाँ है दोस्तों? टोंक में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों, राजस्थान में टेक्सटाइल सिटी के रूप में जाना जाता है। टेक्सटाइल सिटी के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए भीलवाड़ा को, ऑप्शन बी कोटा को, ऑप्शन सी जयपुर को, ऑप्शन डी अजमेर को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए भीलवाड़ा को जाना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों 50 प्रश्न है। आपका आकलन करना दोस्तों कि आप 40 प्रश्न सही करते हो कि नहीं। आप 40 प्लस करते हो तो आप का सिलेक्शन दावे से कह रहा हूँ पक्का है। और थोड़ा इस वीडियो में से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा और वीडियो इसके पार्ट डालूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन अवश्य दबावें। राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुसार कौन सा सुमेलित नहीं है? 2011 के अनुसार कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों? लिंग अनुपात 928, ये तो सही है। जनसंख्या घनत्व 200 है, सही है। साक्षरता दर यही है क्या दोस्तों? ये गलत है दोस्तों, इसमें राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। कौन सा? ऑप्शन सी राइट है, साक्षरता दर नहीं है। चलते अगले प्रश्न की ओर। ये रहा आपका अगला प्रश्न, पलाना क्षेत्र क्यों प्रसिद्ध है? गैस के, कोयला, तेल, ऊर्जा। पलायना क्षेत्र क्यों प्रसिद्ध है दोस्तों? के लिए गैस के लिए प्रसिद्ध है, कोयले के लिए क्षेत्र प्रसिद्ध है, तेल के लिए प्रसिद्ध है, ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। इसका इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी कोयले के लिए पलायना क्षेत्र प्रसिद्ध है। चलते हैं आगे। आप आशा करता हूँ आप बहुत अच्छी तैयारी है आपकी, आप हर एक सब प्रश्न का जवाब दे रहे होंगे। ये रहा आपका अगला प्रश्न,
पिचवाल औद्योगिक क्षेत्र किस जिले में स्थित है? जयपुर में है, भरतपुर में है, बीकानेर में है, अलवर में है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बीकानेर में है। ऑप्शन तीसरा राइट आंसर है इसका, बीकानेर में है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। कौन सी नदी जो कर्क रेखा को दो बार काटती है? यानी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को दो भाग काटती है? भाई साहब, यू आकार की नली किस तरह व्यक्ति है? इसका चंबल नदी है, माही नदी है, लूड़ी नदी है, बाणगंगा नदी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा। कौन सी नदी है दोस्तों? माही नदी है, जो डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में यू आकार के में बहती है। चलते हैं आगे। राजस्थान में लाख उद्योग के प्रमुख केंद्र कहाँ हैं? लाख उद्योग के प्रमुख केंद्र कहाँ हैं दोस्तों? जयपुर टोंक में है, करौली दौसा में है, जोधपुर पाली में है, जयपुर उदयपुर में है। लाख उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर है जयपुर और उदयपुर जिले में है लाख उद्योग के प्रमुख। ऑप्शन चौथा इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप बहुत अच्छा कर रहे होंगे, आशा करता हूँ, पर आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके कितने प्रश्न सही गए हैं। मैं सबके कमेंट देखूंगा। और धार्मिक स्थलों से जुड़ा पारंपरिक आखेड़ एवं वन कटाई निषिद्ध क्षेत्र कहाँ कहलाता है? वन कटाई निषिद्ध क्षेत्र क्या कहलाता है दोस्तों? ये प्रश्न बहुत बढ़िया है, प्रश्न बहुत अच्छा है आने की परीक्षा दृष्टि से। वन कटाई निषिद्ध क्षेत्र क्या कहलाता है? ओरड कहलाता है, वन विहार कहलाता है, चिमाता बालरा। इसका राइट आंसर है दोस्तों ओरड कहलाता है। ऑप्शन ए इसका इज द करेक्ट आंसर। इसका ऑप्शन ए कैसा है? इसका सही आंसर है। चलते अगली की ओर। थोड़ी बहुत असुविधा आ जाती है दोस्तों, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। राजस्थान के अंतर्राज्यीय सीमावर्ती जिलों की संख्या कितनी है? 26 सीमावर्ती जिलों की संख्या पूछिए दोस्तों। प्रश्न को पूरा ढंग से पढ़ लेना। सीमावर्ती जिलों की संख्या 26 है, 25 है, 23 है, 24 है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन तीसरा इसका करेक्ट आंसर है। कितने के दोस्तों? 23 है दोस्तों, 23। चलते हैं अगले। 8 राज्य तो कोई सीमाई 8 जिले तो कोई सीमाई नहीं बनाती हैं दोस्तों। गंगा नहर कौन सी नदी से निकलती गई है दोस्तों? गंगा नहर है वो कौन सी नदी से निकाली गई है? गंगा नदी से, व्यास नदी से, सतलज नदी से, रावी नदी से। इसका राइट आंसर है वो है सतलज नदी से। ऑप्शन तीसरा इसका करेक्ट आंसर है कि गंगा नहर कहाँ से निकाली गई है? सतलज नदी से। चलते हैं आगे। छप्पन का मैदान राजस्थान के किस भाग में स्थित है? छप्पन का मैदान है वो राजस्थान के किस भाग में स्थित है? पश्चिमी भाग में है, दक्षिणी भाग में है, पूर्वी भाग में है, उत्तरी भाग में है। इसका राइट आंसर है दोस्तों दक्षिणी भाग में छप्पन का मैदान स्थित है। ऑप्शन दूसरा राइट आंसर है दोस्तों, छप्पन का मैदान दक्षिणी भाग में। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। 50 प्रश्न है दोस्तों, आराम से तसल्ली से देखना है। ये प्रश्न एक भी बाहर नहीं जाएगा। जो प्रश्न आएंगे आपकी परीक्षा में, जो सारे प्रश्न मैं जो प्रश्न करा रहा हूँ उसमें से एक भी बाहर नहीं जाएगा दोस्तों। मैं गारंटी और दावे से कह रहा हूँ इन्हीं में से आएंगे। बानास नदी किसकी सहायक नदी है? लूनी की, चंबल की, गंगा की, यमुना की। इसका राइट आंसर है वो है बनास नदी सहायक नदी है दोस्तों। चंबल नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन दूसरा करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है जी जितने मिलीमीटर की समवर्षा रेखा राजस्थान को
लगभग 2 बराबर भागों में बांट दी है दोस्तों। जितने की जगह कितने मिलीमीटर की समवर्षा रेखा राजस्थान को लगभग 2 बराबर भागों में बांट दी है, वह है 150, 75, 100, 50। इसका राइट आंसर है ऑप्शन चौथा, 50 मिली समवर्षा रेखा राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ये 22वां क्वेश्चन रिपीट हो गया है दोस्तों। कौन सी 50 रेखा? ये रहा अगला प्रश्न। डींग के महलों का निर्माण किसने करवाया? महाराजा बदन सिंह ने, महाराजा सूरजमल ने, महाराजा मान सिंह ने, महाराजा जवाहर सिंह ने। दोस्तों इसका राइट आंसर है महाराजा सूरजमल ने डींग के महलों का निर्माण करवाया था। ऑप्शन दूसरा करेक्ट आंसर है, महाराजा सूरजमल ने। चलते हैं आगे। प्रतापगढ़ को अलग जिले का दर्जा देने की सिफारिश किस कमेटी द्वारा की गई थी? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन चौथा, परमेश्वर चंद कमेटी द्वारा दी गई थी। कब दी गई थी, कब हुआ प्रतापगढ़ अलग? 2008 को हुआ था दोस्तों। ये 33वां जिले के रूप में बना गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उदयपुर कब बसाया गया? उदयपुर दोस्तों कब बसाया गया? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन चौथा, उदयपुर कब बसाया गया था? 1500। उदयपुर कब बसाया गया, वो है दोस्तों, इसका राइट आंसर है चौथा। ये क्या हो रहा है? इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? चौथा। चलते हैं आगे। राजस्थान में प्रथम रेल सेवा कब शुरू की गई थी? राजस्थान में रेल सेवा कब शुरू की गई थी? 1875 में, 1876 में, 1874 में, 1873 में। इसका राइट आंसर है 1874 में की गई थी। ऑप्शन तीसरा इसका करेक्ट आंसर है। चलते अगले प्रश्न की ओर। जोधपुर अगला प्रश्न कह रहा है, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में कितने जिले आते हैं? 11 जिले आते हैं, 10 जिले आते हैं, 13 जिले आते हैं, 12 जिले आते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा, कितने जिले आते हैं दोस्तों? 13 जिले आते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। लाल व पीली मिट्टी वाला जिला युग्म है? भरतपुर, धौलपुर है दोस्तों, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ है, सवाई माधोपुर, करौली, झालावाड़, बारा। इसका राइट आंसर है सवाई माधोपुर और कौन सा है? करौली। ऑप्शन तीसरा इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है, बांसवाड़ा के लिए लिम्बाराम किस खेल से संबंधित हैं? दोस्तों ये व्यक्तित्व में से पूछा गया है। लिम्बाराम किस खेल से संबंधित हैं? तीरंदाजी से, हॉकी से, निशानेबाजी से, तैराकी से। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। किससे संबंधित दोस्तों? तीरंदाजी से संबंधित हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में अभ्रक ईंटों का निर्माण किस जिले में होता है? टोंक में होता है। अभ्रक के बनी ईंटों का निर्माण बूंदी में, भीलवाड़ा में, चित्तौड़गढ़ में। इसका राइट आंसर है दोस्तों भीलवाड़ा में। ऑप्शन तीसरा करेक्ट आंसर है, भीलवाड़ा में। चलते हैं आगे। भारतीय संविधान के निर्माण के समय 4 श्रेणियों के राज्य थे। इनमें राजस्थान को किस श्रेणी का दर्जा दिया गया था? बी श्रेणी का, ए श्रेणी का, डी श्रेणी का, सी श्रेणी का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए,
20 श्रेणी का दर्जा, हमारा राजस्थान को 20 श्रेणी के दर्जे में रखा गया था एकीकरण के समय। चलते हैं आगे। ये रहा अगला प्रश्न। पलाना की खाने प्रसिद्ध हैं लिग्नाइट कोयले के लिए, अभ्रक के लिए, तांबे के लिए, जिप्सम के लिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? किसके लिए प्रसिद्ध है? वो है लिग्नाइट के लिए, कोयले के लिए। ऑप्शन पहला सही है। चलते हैं अगले अगले प्रश्न की ओर। ये रहा आपका अगला प्रश्न। पश्चिमी राजस्थान में बहने वाली नदी कौन सी है? चंबल नदी, बाणगंगा नदी, बनास नदी, लूनी नदी। पश्चिमी राजस्थान की ओर कौन सी नदी बहती है दोस्तों? इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, चौथा ऑप्शन। सॉरी दोस्तों, लूनी नदी बहती है। लूनी नदी है वो राजस्थान के पश्चिमी ओर बहती है। चलते हैं अगले। ये रहा अगला। राजस्थान में केंद्रीय विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है? स्तर है दोस्तों, केंद्रीय विश्वविद्यालय स्तर है अलवर में, जयपुर में, अजमेर में, जोधपुर में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। आज कौन से में? तीसरा ऑप्शन सही है, अजमेर में है। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। दोस्तों 50 प्रश्न है, 50 में से 40 प्लस सही होने चाहिए दोस्तों। और मैं कह रहा हूँ कि मैं आपको प्रश्न बता रहा हूँ, वहाँ से कहीं कोई अन्य टॉपिक से प्रश्न नहीं उठाएगा, यही प्रश्नों में से प्रश्न आएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि नई वीडियो आप तक जल्दी पहुँचे। चलते हैं अगले। राजस्थान में सर्वाधिक वनस्पति घी का कारखाना किस शहर में स्थापित किया गया था? भीलवाड़ा में, टोंक में, बूंदी में, जयपुर में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। कहाँ किया गया था? भीलवाड़ा में। अगला प्रश्न ये है, बांकड़ा नागल परियोजना में राजस्थान का हिस्सा कितना है? 49.00%, 15.22%, 17.28%, 35.49%। इसका राइट आंसर है दोस्तों 15.22%। ऑप्शन दूसरा इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं आगे। कौन सा बांध भीलवाड़ा में नहीं है? वान, खारी, नारायण सागर, मेजा। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, तीसरा इसका करेक्ट आंसर है। नारायण बांध भीलवाड़ा में नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चित्तौड़गढ़ बना हुआ है गंभीर व बेड़च नदी के संगम स्थल के समीप, अरावल पर्वतमाला पर, गंभीरी व खारी नदी के संगम पर, गंभीरी व कोठारी नदी के संगम पर, बनास व बेड़च नदी के संगम पर। इसका राइट आंसर है गंभीर और बेड़च नदी के संगम पर स्थल पर बना हुआ है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। दोस्तों बहुत अच्छी PDF लेके आया हूँ दोस्तों, इस बनात में मेहनत जाती है थोड़ा बहुत। आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर अवश्य करें। राजस्थान जिले से किस जिले की सीमा नहीं लगती? पाली की नहीं लगती, सॉरी दोस्तों, राजस्थान नहीं है, राजसमंद जिला है। पाली की नहीं लगती, जोधपुर की, अजमेर की, भीलवाड़ा की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा, जोधपुर की नहीं लगती। इसका करेक्ट आंसर है नंबर 2। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न। अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है? 685 किलोमीटर, 692 किलोमीटर, 675 किलोमीटर, 892 किलोमीटर। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन दूसरा, कितने के 692 किलोमीटर इसकी लंबाई है। दोस्तों कमेंट करके बताना राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है।
ये रहा दोस्तों आपका अगला प्रश्न। अंजन, भूरित, चिंबर और एवं खावल क्या है? किसकी किस्में दोस्तों? ये सब गोल की किस्में हैं, पहाड़ियाँ हैं, ये घास की किस्में हैं, मरुस्थल वन के क्षेत्र हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ये है घास की किस्म। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। चलते अगले प्रश्न की ओर। ये रहा आपका अगला प्रश्न। माउंट आबू अभ्यारण्य की प्रमुख विशेषता है घड़ियाल, जंगली मुर्गे, काले रण, मगरमच्छ। इसका राइट आंसर है दोस्तों जंगली मुर्गे इसकी प्रमुख विशेषता है। ऑप्शन दूसरा इसका करेक्ट आंसर है। चलते अगले प्रश्न की ओर। ये रहा आपका अगला प्रश्न। राजस्थान सेवा संघ ने राजनीति जागरण फैलाने हेतु अजमेर से किस साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया हुआ था? इसका राइट आंसर है दोस्तों नंबर दूसरा, नंबर 2 नवीन राजस्थान का प्रकाशन किया था। चलते अगले प्रश्न की ओर। ये रहा आपका अगला प्रश्न। दोस्तों ऐसी लंबी आपको प्रश्न उत्तरी मिलेंगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं और लाइक शेयर करें ताकि सभी साथियों को आपको को लाभ होवे। आप दोस्तों मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप मेरे द्वारा दिए गए प्रश्नों को तो करिए, आपका नंबर अवश्य आएगा। मैंने खुद पास किया है और मैं रीड पास आना सागर झील पिछोला सॉरी दोस्तों प्रश्न है राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? इसका उत्तर तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ये प्रश्न कई परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नक्की झील है, वो सबसे ऊंची झील है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा आपका प्रश्न। केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र स्थित है दोस्तों सूरतगढ़ में, जोड़बीड़ में, कोलायत, रामगढ़ में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा, नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। जोड़बीड़ में ऊंट केंद्र प्रजनन स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा आपका अगला प्रश्न। जाखम नदी का उद्गम स्थल है। जाखम नदी का उद्गम स्थल कौन सा है दोस्तों? अरनोद, छोटी सादड़ी, पीपल, खूटू, दरियावाद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा, छोटी सादड़ी इसका करेक्ट आंसर है। चलते अगले प्रश्न की ओर। ये रहा आपका अगला प्रश्न। सॉरी दोस्त। मखपुरा औद्योगिक क्षेत्र किस जिले में स्थित है? भरतपुर में, जयपुर में, अजमेर में, अलवर में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा, नंबर 30 अजमेर में मखपुरा औद्योगिक क्षेत्र स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मारवाड़ का अमृत सरोवर कौन सा बांध है? मारवाड़ का अमृत सरोवर कौन सा बांध को कहते हैं दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जवाई बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। चलते अगले प्रश्न की ओर। ये रहा आपका अगला प्रश्न। राजस्थान जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार अवरोही क्रम में जिलेवार सही अनुक्रम बताइए। देखो दोस्तों इसके सारे ऑप्शन आप आराम से पढ़ लेना, आराम से पढ़ लेना, आराम से देखना दोस्तों। जनसंख्या आधारित प्रश्न है। इसका राइट ऑप्शन है देखा जाए तो जयपुर। क्यों नहीं रही? अब चल गई। इसका राइट आंसर है दोस्तों जयपुर, भरतपुर, दौसा और अलवर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा अगला प्रश्न, 50वां प्रश्न है दोस्तों आपकी स्क्रीन का लास्टवां प्रश्न है। वह दुर्ग जो अरावली पर्वत श्रृंखला में नहीं है? बाला किला, तारागढ़ किला, चित्तौड़गढ़ किला, गागरोन का किला। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गागरोन का किला नहीं है। दोस्तों आपको
हाँ, सभी प्रश्न करा दिए गए हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, और ऐसा ही वीडियो लेके आऊँगा। आपके पेपर से पहले मैं आपको जीके में ऐसे बेहतरीन कर दूंगा कि आपका प्रश्न एक बार नहीं जाएगा। आप मैं बोल रहा हूँ कि अब मैं 50 प्रश्न लेके आऊँ, आपके 40 प्लस 45 प्रश्न सही जावेंगे, तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आपका सिलेक्शन पक्का है। इन प्रश्नों में से कोई प्रश्न बाहर नहीं जाएगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना और लाइक शेयर ज़रूर करना, अपने साथियों को भी बताना। थैंक यू दोस्त, धन्यवाद धन्यवाद।